छोटा सा गांव था जहां पहाड़ों की तलहटी में एक पुराना मगर साफ सुथरा मिट्टी का घर बना था। इस घर में रहते थे रामदीन और उनकी पत्नी शांति। रामदीन की उम्र कुछ 70 पार हो चुकी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। ये देखिए, आज सूरज देवता कब से निकल आए। आज फिर आप देर तक सोने का इरादा रखते हैं क्या? अरे शांति, बुढ़ापे में नींद ही तो एक सस्ता नशा है। ख्वाब में देख रहा था कि हम दोनों फिर से जवान हो गए हैं और मेला देखने गए हैं। ख्वाब तो ख्वाब होता है रामदीन, असलियत में तो घुटने इतने दर्द करते हैं कि मेला तो क्या, आंगन तक चलना मुश्किल है। चलिए उठिए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, भगवान से बस यही प्रार्थना है कि हमें इतनी हिम्मत दे कि हम एक दूसरे का सहारा बने रहें। हमें किसी महल की चाह नहीं, बस 2 वक्त की रोटी और तुम्हारा ये मुस्कुराता चेहरा चाहिए। बस थोड़ा दुख होता है कि अब खेत पर काम नहीं हो पाता। घर की छत टपकने लगी है और कुछ मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि उसे ठीक कर सकूं। रामदीन ने अपनी लाठी उठाई। उन्हें जंगल से सूखी लकड़ियां लाने थी ताकि रात को चूल्हा जल सके। शांति ने उन्हें रोका। आज मत जाइए, बाहर बादल घिरे हैं, लगता है बारिश होगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर लकड़ी नहीं आई तो तुम खाना कैसे बनाओगी? मैं बस थोड़ी देर। रामदीन लड़खड़ाते कदमों से जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में सन्नाटा था, बस चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लकड़ियां बुनते बुनते वह काफी दूर निकल गए। अचानक मौसम बदला और तेज हवाएं चलने लगी। रामदीन के नीचे रुक गए। वहीं उन्हें एक कराहने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा साधु, जिनके कपड़े फटे हुए हैं, एक झाड़ी में फंसे हुए हैं। रामदीन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस साधु बाबा को बाहर निकाला और उन्हें पानी पिलाया। महाराज, आप यहाँ इस हाल में? बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इस उम्र में भी तुमने अपनी परवाह न करते हुए मेरी मदद की। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। महाराज, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरे पास रहने को घर है। मुझे और क्या चाहिए? आप बस आशीर्वाद दीजिए कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। नहीं पुत्र, मेरी तपस्या का फल खाली नहीं जाता। तुम घर जाओ और अपनी पत्नी से सलाह करो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम यहाँ आओगे। जो मांगोगे वह मिल जाएगा। यह मेरा वरदान है। रामदीन घर पहुंचने के बाद शांति ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ? लकड़ियां कहाँ है? और आप ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कि कोई भूत देख लिया हो? रामदीन ने सारी बात शांति को बताई। हमें तो बहुत कुछ चाहिए रामदीन। घर की छत ठीक हो सकती है, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है। रात गहरी होती गई। बारिश की बूंदें छत से टपक रही थी, पर आज वो आवाज उन्हें परेशान नहीं कर रही थी। वो दोनों एक वरदान के सपने में खोए हुए थे, जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। रामदीन, क्या सच में हम फिर से जवान हो सकते हैं? सोचिए, मेरी ये झुर्रियां सब गायब हो जाएंगी, आपकी ये लाठी छूट जाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ शांति। इस बुढ़ापे ने हमें लाचार बना दिया है। अगर शरीर में फिर से ताकत आ जाए तो हम दुनिया देख सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे, हम जवानी ही मांगेंगे। सुबह होने से पहले ही दोनों उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे। साधु बाबा ध्यान से उठे। क्या निर्णय किया, धन या सच्चा प्रेम? महाराज, हमें फिर से 25 वर्ष का कर दीजिए। हम अपनी जिंदगी दोबारा जीना चाहते हैं, उसी पुरानी ताकत और जोश के साथ। सोच लो, जवानी केवल शक्ति नहीं लाती, बल्कि नए विकार और नए लालच भी साथ लाती है। क्या तुम्हारा यह प्रेम नए शरीर का भार सह पाएगा? हाँ महाराज, हम साथ हैं तो सब ठीक होगा। शांति, देखो मैं कितना शक्तिशाली लग रहा हूँ। अब मैं खेतों में दिन रात काम करूंगा। और मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। गांव की सबसे बड़ी सेठानी भी मेरे आगे कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही शरीर बदला, उनके बात करने का तरीका भी बदल गया।
एक महीना बीता। रामदीन अब खेत में खूब मेहनत करता और शहर जाकर अनाज बेचता। उसके पास पैसा आने लगा तो उसका मिजाज बदल गया। शांति, इस मिट्टी के घर में अब मेरा दम घुटता है। मैं शहर जा रहा हूँ नया सामान लेने। तुम दिन भर आईने के सामने बैठी रहती हो। घर का काम कौन करेगा? मैं क्यों करूं? मैं जवान हूँ, सुंदर हूँ, गांव के लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकते। आप तो बस पैसों के पीछे भाग रहे हो। मुझे लगता है हमने गलती कर दी। बुढ़ापे में हमारे पास केवल साथ था, इसलिए हम एक दूसरे के लिए मजबूर थे। अब मेरे पास विकल्प है। दुनिया बहुत बड़ी है। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने समय तो जीत लिया पर संतोष हार गए। हम बूढ़े थे, हमारे पास खोने को कुछ नहीं था। अब मेरे पास ताकत है। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तुम्हारे ये नखरे अब मुझे चुभते हैं। आप बदल गए हैं रामदीन। ये जवानी हमारे प्रेम को खा गई। हम जवान तो हो गए पर हमारे दिल पत्थर के हो गए हैं। शांति, मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ नए लोग हैं, नया काम है। यदि तुम नए रुतबे के अनुसार नहीं चल सकती तो शायद अब हमारा रास्ता अलग है। शहर की चकाचौंध ने रामदीन को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो सिर्फ एक किसान नहीं, एक व्यापारी बन चुका था। उसके पास नए दोस्त थे, नई बातें और शांति के लिए वक्त कम होता जा रहा था। दूसरी तरफ शांति की सुंदरता ने उसके अंदर एक नया अहंकार भर दिया था। उसे लगने लगा था कि वो उस छोटे से घर और रामदीन की कड़वी बातों के लिए नहीं बनी। एक फैसला किया कि वो शहर में एक बड़ा मकान लेगा। दोनों अलग हो गए। रामदीन शहर की भीड़ में खो गया और शांति गांव की चमक धमक में। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जवानी का वो नशा उतरने लगा। रामदीन ने शहर में बहुत नाम कमाया, लेकिन एक रात जब वो बीमार पड़ा तो उसके नए दोस्त उसकी दौलत पर नजर टिकाए बैठे थे, उसकी तकलीफ पर नहीं। वही गांव में शांति को एहसास हुआ कि लोग उसकी सुंदरता की तारीफ तो करते हैं पर कोई उसके दिल का हाल नहीं पूछता। दोनों बिना एक दूसरे को बताए उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां उनकी जिंदगी। साधु बाबा वहीं बैठे थे। महाराज, मुझे मेरी लाठी वापस दे दीजिए। मुझे वह ताकत नहीं चाहिए जिसने मुझे अपनों से दूर कर दिया। और मुझे मेरी झुर्रियां दे दीजिए महाराज। इस सुंदरता ने मुझे अकेला कर दिया है। पुत्रो, जवानी शरीर का धर्म है पर प्रेम आत्मा का। तुमने शरीर को तो नया कर लिया पर आत्मा में लालच भर लिया। क्या तुम दोनों सचमुच उस लाचार बुढ़ापे में लौटना चाहते हो? हाँ महाराज, हम लाचार भले हों पर साथ होंगे। हमें वह मृत्यु स्वीकार है जो थककर एक दूसरे के कंधे पर आए। महाराज, हम लाचार भले हों पर हम हमेशा साथ होंगे। हम थक कर एक दूसरे के कंधे पर सोती हुई मौत चाहते हैं, ना कि इस जवानी की अकेली जिंदगी। साधु ने एक मंत्र पढ़कर उन्हें वापस से बूढ़ा बना दिया। रामदीन की कमर फिर झुक गई और शांति के चेहरे पर वही प्यारी झुर्रियां लौट आई। शांति के चेहरे पर वही प्यारी झुर्रियां लौट आई।